शमशान
को मैंने पानी दिया है, इस लड़की को और तुझे देखना है ना? सुन चल फिर अब तेरा भी फैसला हो जाए। ठीक है, देखते हैं किसकी माँ ने किसको कितना दूध पिलाया है और किसमें कितना पानी। बेटा क्या हुआ तुझे? मैंने बोल दिया क्या हुआ? बोल अरे इसे तो सांप ने डसा है, तू कुछ कर। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। अरे देखो गांव वालों, ये डाकन इस लड़की का खून चूस रही है, मारो इसे। अरे मेरी बेटी को तो छोड़ दी थी। निकालो डाकन को गांव से बाहर। इस लड़की का तो कुछ करो। पापा मैं बच्चे को बुला के लाता हूँ। अरे रुको, मैं बताता हूँ इसे। जब तक गांव में लंगड़ा भाई जिंदा है, आप गांव वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं। राम जी वो तो अच्छा था लंगड़ा भाई थे, वरना इस लड़की का क्या होता? भगवान न जाने किस जन्म के पाप किए हैं। इसका बाप इस पाप को मेरे सिर पे छोड़ के चला गया और यहाँ बैठी बैठी मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे ओ सुनाई नहीं दे रहा क्या? चल काम कर अब। हाँ माँ, एक बात पूछो। पूछ। ये टिमली मतलब क्या? टिमली मतलब टोली। टोली होता है? हाँ रे, अपनी जात ही टोली की है। टोली में रहने का, टोली में खाने का, और अंत में टोली में ही मर जाने का। पर माँ, ये टिमली किसी का नाम नहीं हो सकता क्या? मतलब कहना क्या चाहती है तू? अरे वो तो कल रात में शमशान। चुप हो जा। आज बोली वो बोली, आज के बाद नाम मत लेना उस जाकर का इस घर में। अरे मनहूस है वो, उसका नाम जिस घर में लिया जाता है उस घर की तो बला आ जाती है। और तू आ गई थी, चल पता तू आ गई थी तो बोल। अरे ओ बहन, पानी लेने नहीं चलना है? हाँ आ रही हूँ, और तू काम कर। कैसी हो चाची? ठीक हूँ। और तू खेल रही है ना? काम कर रही हूँ। और भूरी कहाँ है? अरे तेरी बेटी भूली कहाँ है? उसे मैंने उससे पानी लेने भेजा है। क्यों? किसी को तो पानी मिले। हाँ सही बात है। पता नहीं किसके पाप चढ़े हैं इस गाँव पर। मेरी सागर बाबी रूठ गई है हमसे। अरे ये सब क्या देव जाकन का है? लगता है अब तो गाँव ही बदलना होगा हमें। अब तो प्रदेश में भी बारिश आ रही है, पता नहीं हमारी नल क्यों नहीं आ रही। सही बात है। और आंटी सुन, तू भी अब पानी भरने जा और हाँ उस शमशान के पास मत जाना। हाँ माँ। मारी। आगे बेटा। हाँ मारी। सुन अंधेरा हो रहा है, जल्दी पानी ले और घर जा। हाँ मारी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे कोई है देखो, यहाँ कोई है तो नहीं ना? अरे सूखा घास तो छोड़ो, कितने दिनों से सुन रही हूँ कि गांव में चोर है। कौन है वो आज पता चला। और तुम ये कैसे भूल गए कि इस गांव से बाहर निकलने के पहले तुम्हें टिकली का मुंह देखना पड़ेगा। घास रखो और भागो यहाँ से। यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो याद रखना, इस गांव में तेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं। तुझे तो मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ।
लंगड़े लंगड़ा भाई मारो इसे। मुझे नहीं खाना, खा ले। खाना मुझे नहीं खाना, तो खा ले। जानवरों को ही दे देती हूँ। अच्छा लो। ये ना बाड़ी, एक रोटी और प्याज की है। मुझे कहानी सुनाना। ये कहानी सुनी है तुझे? तेरी जानवर की। नानकी, तू मुझे माड़ी क्यों बुलाती है? ए मेरी महिसागर माँ, मैं जानता हूँ तू हमसे रूठ गई है। अगर कुछ गलती हुई हो इन गाँव वालों की ओर से, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। तू जो यहाँ है तो इस सूखी धरती में भी जान आ जाती है, और जो तू यहाँ नहीं रहेगी तो ये गाँववासी भूखे प्यासे मर जाएंगे। ये मुझ अकेले की प्यास की बात नहीं है माँ। ये जानवर, ये पेड़ पौधे, ये तेरे बच्चे, ये भूखे मर रहे हैं माँ। इतनी सी अर्ज है, हमें माफ कर दे। और अगर तू मानती है तो ले मैं तेरे नाम का गरबा उठाता हूँ। माँ महिसागर, माफ करना। गांव में जो पानी नहीं है ना, उसका कान वो टिमली है। मेरी माँ को भी इतना मतलब कह देता हूँ, और सच कहूँ तो पूरी गांव की तकलीफ का कान वो टिमली ही है। लेकिन वो तो शमशान में रहती है। भले वो शमशान में रहती है, और शमशान तो हमारा ही है ना। आया तो हमारे गांव के बाहर ही है ना। हमारे ही गांव के शमशान में रहकर हमारे ही गांव का पानी चूसती है। हर साल हमारे गांव की कितनी लड़कियां मर रही है, क्यों ही नहीं मर रही है। और आपको नहीं पता, इतने सालों से हम इस गांव में रह रहे हैं। हमने खेतों में भी काम किया, पानी पिलाया, क्या किसी को भी एक सूखा कीड़ा भी काटा है भला? जब से वो इस गांव में रह रही है, कितनों को सांप ने काटा, कितनों को मारता है, और कितने तो बेचारे यूं ही मर गए। सब कौन वो डाकन है? जब तक हमारे गांव में पानी का अकाल ना आए, आपको तो उसे साथ में रखना है। क्यों भाई, किसकी सगी है वो? अरे जब वो अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई, अपनी पति की सगी नहीं हुई, और हमारी सगी होगी। मुझे अगर गांव में पानी लाना है तो टिमली को उसी के कुएं में उतारना होगा। लड़कियों का खून चूसती है डाकन कहीं की। और सुनो, ये तो मुझे गांव वालों की चिंता होती है ना, इसलिए कहता हूँ। पर ये सारी चिंता इस लंगड़े को करने की है? आप गांव वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं। और मुखी, तो किसी को चिंता नहीं होती। आपकी तो जमीनें हैं ना इस गांव में। आपकी बीड़ी ये गांव छोड़कर कहाँ जाएगी? नहीं ना, सबको पानी चाहिए। और अगर पानी चाहिए तो उस टिमली को उसी के कुएं में उतारना होगा। और पापा, मैंने उसे मुर्गे खाते हुए भी देखा है। और पापा, जब से वो औरत शमशान में रह रही है, इस गांव की जमीन तो सूख गई है। अरे
उसे यूं ही मरने देना है। मैं तो कहता हूँ उसे आज ही कुएं में उतारते हैं। चलो मरी भई सागरनी मांगे जोरदानी। मारी, हाँ, तुझे कोई इच्छा नहीं होती? होती है ना, बहुत होती है। पर मुझे एक ही इच्छा है। मेरी कौन सी इच्छा? तेरे तो आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं। ये गांव वाले मुझ रखना। अरे ये नहीं, तेरी कोई और इच्छा नहीं होती? अरे ये देख, कल भी मेले में गई थी ना, वहां से चूड़ियां लेकर आई थी। तेरी चूड़ियां कहाँ है? बेटा, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब मैं भी मेले जाया करती। वहाँ जब एक बाप अपनी बेटी को चूड़ी लाकर देता था, तब मैं भी ये सोचती थी कि अगर मेरा बाप होता तो वो भी मुझे चूड़ियां लाकर देता। तो मुझे चूड़ियां बहुत पसंद थी। बाप नहीं था तो चूड़ियां भी नहीं। हाँ, फिर मुझे किसी ने कहा, तू शादी करेगी ना, तेरा पति चूड़ियां लाकर देगा। चूड़ियों के चक्कर में तो मैंने शादी भी कर ली। और फिर ये सब लोग तो मेरी चूड़ियां उतारना ही चाहते हैं, और कोई नहीं चाहता। जानकी, तो देगी मुझे तेरी चूड़ियां? नहीं, मुझे कौन ला कर देगा? माँ, अब मैं पानी भरे बिना घर जाऊं ना, तो खाना भी नहीं देती है। तो तेरी माँ है ना, ये दुख तो रहेगा। बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, ना मैं तेरे लिए पानी भर देती हूँ। अरे नहीं माड़ी, अरे दे ना। माड़ी, मुझे भी किसी ने कहा था ना कि शादी कर ले। बाप को भी किसी ने कहा था। जंगल के पास जो बरगद का पेड़ है, वहाँ लोग क्यों नहीं जाते? पता नहीं ऐसी बातें बनाने वाले लोग कौन होंगे? गाँव वाले? अरे गांव वालों के मुंह से तो ऐसी बातें निकलती रहती हैं। अरे नहीं माड़ी, गाँव वाले यहाँ आ रहे। उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो? तुम उस कोने में छुप जा, जा जल्दी जा। देखो ये रही डाकन, मारो इसे। तू ठीक से हमारी नहीं, तू यहाँ कहाँ से आई और जाकर के घर में क्या कर रही है? बेटा बेटा, तुझे कुछ किया तो नहीं मैंने कहा? हाँ, तू चुप हो जा ना, तू तो कुछ बोल ही मत। अरे माँ कैसी, तू तो सौतेली माँ है, ना बोले ना, वही बेहतर है। तुझे कुछ पता चलता है तो पूरे गांव वाले के बीच मुझे कहती है। क्योंकि बाबा कुछ तो बोली आप, क्यों आप इस औरत को डांटकर बोल रहे हैं? अरे किसकी बात सुन रहे हैं आप? इस लड़के की? तो सुन माँ, उस दिन तूने मुझसे पूछा था ना कि क्यों मैंने कपड़े पहने हैं और क्यों ये घर आधा खाली हुआ है। उस दिन मैं नहीं कह सकी थी, पर आज मैं तुझे सब कुछ कहूंगी। सुनने की हिम्मत रखना और इस गांव में रहने की भी। उस दिन जब मैं पानी भर के घर वापस आ रही थी, हाथ पकड़ा था मेरा इस लंगड़े ने। अरे बेटा, ये सब तू क्या बोल रही है? मैं ऐसा कर सकता हूँ बाबा? कभी नहीं कर सकते। क्यों पकड़ा था ये तो मुझे नहीं पता ना, क्योंकि ये गांव के लोग काफी समझदार हैं। मेरा हाथ पकड़ा था और मेरे कपड़े भी मैंने किए थे। मुझे ये भाई जिसे आप चातुर कह रहे हैं ना, एक हाथ में धारियां लेकर वही वहां पर आई थी और इस लंगड़े को उसकी माँ का छाती का दूध याद दिलाया था। अब जाके मैं जिंदा वापस घर आई हूँ। नहीं तो कपड़ों की तरह मेरी इज्जत नहीं मेरी हो जाती। वाह भाई वाह, गजब के पैतरा सिखाए उस डाकन ने तुझे। उस दिन जब मुझे सामने डसा था ना, तो ये लग रहा था खड़े खड़े देख रहा था।
मुझे तो ये भाई नहीं बचाया था। अरे पूरा गांव जानता है कि बेटा तुझे किसने बचाया है। हाँ, लग रहा है बचाया तुझे, लग रहा है बचाया। कुदरत ने ना तुझे डाकन बनाकर भेजा है हमें, क्योंकि भगवान ने तेरे में बेटे दिए, उसके नहीं। ओके, ये क्या बोल रही है? और जब वो डाकन है ना, तो तू भी डाकन ही है, क्योंकि तूने मुझे बहुत परेशान किया है। शाम में खाना नहीं मिलेगा कहकर पानी भरने भेजती हूँ। क्योंकि बाबा, जो न्याय की गद्दी पर बैठ कर सच्चा न्याय नहीं हो सकता ना, तो आप भी गद्दी पर बैठ कर डाकन की नहीं कर रहे हो। ए लड़की, मुझे क्या बोल रही है तू? पीछे हटा। तो चोर आए ही नहीं होते। उधर इस डाकन के नाम से ही चोर गांव के बाहर भागे थे। और जो ये डाकन है ना, तुम्हारा गांव भी डाकन है। अंकित, तू हट जा, इस डाकन को तो मैं देख लूंगा। पापा, हुक्म करो। और अब तो मैं भी डाकन हूँ। जो कुएं में उतारना है ना, गांव के एक-एक आदमी को उतारो, क्योंकि मुझे तो आप सबके चेहरे पे एक जानवर दिखता है। माँ, तुझे कभी ऐसा नहीं लगा माँ कि तेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करता तो तू क्या करती? मुझे बाबा, कोई आपकी बेटी को गांव से बाहर निकाल कर शमशान में रखता तो आप क्या करते? अरे ये किसी की माँ किसी की बहन होती तो क्या करते? अरे इसकी इच्छा इसकी ख्वाहिशों की किसी को फिक्र नहीं। लेकिन मारी, तो इस गांव और उस गांव के लोग पूरी ना कर सके ना, वो इच्छा तेरी पूरी मैं करूंगी और मैं तुझे मारी ही कहूंगी। नानकी! अरे भले ही पूरा गांव सुने, और मैं तुझे मारी ही कहूंगी। अरे मेरी चूड़िया, और कल ही तेरी इच्छा पूरी नहीं। पापा, लगता है बारिश आने वाली है। ये कुदरत भी इस औरत की मौत चाहती है। गांव बदले, जमीनें बदली, इंसान बदले पर इंसानियत सारी चीजें। तब भी मुझे इस गांव के बाहर ही रखा, कुछ फर्क नहीं। पर सबसे ज्यादा सुखी तो मैं शमशान में रह के हुई हूँ, गांव से दूर, गांव के लोगों से दूर। बचपन में इच्छाद कर रहा हूँ मैंने, टिमली मान लिया, ये मानकर कि मैं खुद में पूरी टोली हूँ। छोटी थी तब तक खुद को मूर्ख बनाती रही कि मैं एक पूरी टोली हूँ। जैसे जैसे बड़ी होती गई ना, वैसे वैसे समझ आता गया कि आखिर मैं भी एक लड़की हूँ, लड़की ही हूँ मैं। और ये टोली जो आज मेरे सामने खड़ी, उनमें से कितने ही मर्दों की, हाँ कितने ही, ये आपके ही मर्दों की नजर है जो आज दिन तक मेरे सीने से चिपकती रही। और इसीलिए आप सबने मुझे डाकन का मैंने मान लिया। ये टोली की नजर ही है जो डाकन के मेरे सीने में नहीं जा रही। और जो ये टोली से बच के रही हूं ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक डाकन के नाम से। वरना मैं कुंवारी विधवा जरूर हुई, पर विधवा मरती नहीं। इच्छाएं बहुत थी, पर जिन लोगों ने पूरी औरत को ही मार दिया, इच्छाएं कैसे जी सकती? कैसे जी सकती? तुम चुप हो जाओ मारी, तुम चुप हो जाओ। अरे पानी आने से पहले एक औरत को ही पानी में उतारने निकले हो, पर आप लोगों में इतना दम नहीं कि कहीं और से कुआं खोद कर वहां से पानी निकाल लो। अरे कहाँ गई आपकी मर्दानगी, कहाँ गई, कहाँ? बेटा ये सब तुझे किसने सिखाया? उस डाकन ने ना
मर भी जाऊं ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं माड़ी, तुम कहीं नहीं जाओगी। जाएगा तो वो जो इन सब का जिम्मेदार है। बता, मुकी बाबा, मैं सब सच बताता हूँ मुकी बाबा। उस दिन जानकी का हाथ भी इस लंगड़े ने पकड़ा था। गांव में चोरियां भी यही करवाता है और टिकली की शादी में मिठाई में जहर भी इस लंगड़े ने मिलाया था। ये साले क्या बोल रहा है? ऐसा कर सकता हूँ भला? बस बहुत हुआ तेरा। अब न्याय होगा और न्याय करेगी मेरी महिषासुर बड़ी। मतलब आज तक हम इसी बात को मसला मानते रहे और गांव का राक्षस चलन रहा है। आप देख रहे थे वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद डिवीजन की प्रस्तुति। ये कल्चर आर्टिस्ट हैं और आप देख रहे हैं वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद की प्रस्तुति।